प्रणाम सर। अनामिका जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। तो आरंभ किया जाए। हाँ, पर शायद सर लेफ्ट हो हाँ। गए हैं। 2 नहीं मिनट नहीं, वेट। लेफ्ट नहीं किए हैं। लेफ्ट नहीं किए हैं, मैं यहीं पर हूँ। वो लैपटॉप केवल ऑफ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। मंगलाचरण करके प्रारंभ किया जाए। ओके। तो सर हम लोग आरंभ करें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जैसा कि आज रामनवमी है तो हम लोग मंगलाचरण के रूप में रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं और अपनी क्लास आरंभ करते हैं आगे। तो श्री रामचंद्र कृपाल बजु मन हरड़ भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज कंजारूढ़म् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पट्टपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि के सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंदनी कंदनम् रघुनंद आनंद चंद कौशल दशरथ नंदनम् किरे मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुज सर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय निवास कुरु कामादि खल दल गंजन मनु जाहि राजहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर करुणा निदान सुजान दिल सनी भुजानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिधिय सहित हिय हरषि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौर अनुकूल सियहि हरषि न जाय कही मंजुल मंगल मूल पाम अंग फरकन लगे। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। अब आगे क्लास शुरू करते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन जो इसमें
गुरुजी सामने है तो गुरुजी तो त्रुटि ही खोजते रहते हैं। इसमें दो पंक्ति जो है वो इधर उधर हुआ है, उसको ठीक कर लेना। ठीक है। मनु जाहे राच्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर श्यामल, यहाँ ये पंक्ति जो है यहाँ पर कुछ त्रुटि हुई थी। चलो बहुत अच्छा। आज रामनवमी के अवसर पर हम लोगों ने रामलला का ध्यान करते हुए, साथ में जानकी जी का भी ध्यान करते हुए, और एक मंजुल मिश्रण है जो कि ये राम कथानक जो हम देखते हैं, तो वर्तमान जो अयोध्या और वर्तमान जो मिथिलांचल है, ये एक बहुत दीर्घकालीन परंपरा से अनुस्यूत रहे हैं। और अब महोदया को हम सादर निवेदन करते हैं कि उसी गुरुकुल की ओर हम लोगों को ले चलें अध्यापन के लिए, क्योंकि रामचंद्र इधर गए थे और उसी गुरुकुल के क्रम में ही पहुंचे थे मिथिलांचल। ठीक है ना, तो इसी गुरुकुल की ओर ले चलें हम लोगों को महोदया। धन्यवाद। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तर्क भाषा में जो यूजीसी का पाठ्यक्रम अनामिका जी ने मुझे भेजा था, उसमें मैंने देखा कि प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाण की अवधारणा और चारों प्रमाण जो है वो पाठ्यक्रम में हैं। अभी जो आरंभ किया था, तो अभी चूंकि प्रमाण भी चारों प्रमाण हैं, इसलिए 2 दिन तो प्रमाण के लिए चाहिए। इसलिए आज अधिक से अधिक जो है कोशिश करूंगी कि अधिक से अधिक चीजें आज कवर हो जाएं आज के व्याख्यान में। इसमें कल आपने पढ़ा सबसे पहले तो तर्कभाषाकार और तर्कभाषा यानी ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय, उसके बाद मंगलाचरण के साथ प्रयोजन आदि अनुबंध चतुष्टय, उसके बाद न्याय दर्शन का प्रतिपाद्य, जो न्याय दर्शन का प्रतिपाद्य है वही तर्क भाषा का प्रतिपाद्य है, क्योंकि तर्क भाषा न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। इसके पश्चात जो न्याय दर्शन के 16 पदार्थ हैं, उनके सम्यक ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो वह 16 जो पदार्थ हैं उनका सम्यक ज्ञान कैसे हो, इसके लिए त्रिविधा शास्त्र प्रवृत्ति आवश्यक है। तो ये आपने पढ़ा। त्रिविधा शास्त्र प्रवृत्ति में उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये हो गया था। और आज हम लोग थे कि प्रमाण पर आ गए थे कि प्रमाकरणम प्रमाणम। फिर उसमें देखा कि प्रमा क्या है, यथार्थ अनुभव प्रमा है। यथार्थ क्या है, जो अयथार्थ नहीं, अयथार्थ ज्ञानों का निराकरण यथार्थ है, ये सब। उसके बाद आया था कि प्रमा का करण प्रमाण है। तो करण क्या है, प्रमा के बाद में करण क्या है। तो आज हम लोग करण क्या है यहाँ से चलते हैं, और उसके बाद कारण, और कारण के बाद फिर सीधे प्रमाण पदार्थ पर पहुंचेंगे। तो इसमें जो है करण, करण के लिए आया है किम पुनः करणम। तो फिर करण क्या है, किम पुनः से क्या मतलब है कि प्रमा का करण प्रमाण है। तो प्रमा तो आपने बता दिया कि ये है, तो करण क्या है जिसका करण प्रमाण है। प्रमा का करण प्रमाण है, तो करण क्या है। करण का लक्षण देते हुए कहते हैं साधक तमम करणम। ये आपने व्याकरण में भी पढ़ा होगा, करण कारक में साधक तमम करणम। जो साधकतम है, साधक और साध्य और साधन, ये भी कल मैंने आपको बताया था। साधक तमम करणम, जो साधकतम है वो करण है। साधकतम से क्या अभिप्राय है। व्याकरण में 2 प्रत्यय होते हैं, तरप और तमक। तरप जब 2 में से अधिक श्रेष्ठ या अधिक महत्वपूर्ण बतलाया जाता है, और तमक प्रत्यय जब सब में से, बहुतों में से श्रेष्ठ बतलाया जाता है, तब होता है साधक तमम करणम। यानी जितने भी साधन है, जो सबसे साधक है, निकटतम है, इसकी जो वृत्ति आती है उसमें आता है कि अतिशयतम साधकम। जो अतिशयित साधक है, जो प्रकृष्ट कारण है, जो साधकतम है, वह करण कहलाता है। साधक तमम
कारणम जो साधकतम है सबसे अधिक साधक है, जिसके बिना कार्य सिद्ध ही नहीं हो सकता। जो ऐसा साधक है वो साधकतम हुआ, और जो साधकतम है वही करण होता है। तो कहते हैं साधकतम का अभिप्राय क्या है? अतिशयतम साधकम, जो अतिशयित साधक है, अतिशयित मतलब निकटतम, प्रकृष्टतम, जिसके बिना कार्य संभव ही ना हो, ऐसा जो कारण है वह साधकतम है। और जो साधकतम है या अतिशयित साधक है वही करण है। अब एक और नया शब्द आ गया। एक नया शब्द क्या आ गया? प्रकृष्टम कारणम। तो कह रहे फिर कारण क्या है? प्रकृष्ट कारण जो है वो करण है, अतिशयित साधक करण है, साधकतम करण है। तो कहे प्रकृष्ट कारण करण है। तो कहा कारण, फिर कारण क्या है? तो ननु साधकम कारणम इति पर्यायः तदेव न ज्ञायते किम तत्कारणम। यदि साधक और कारण ये दोनों पर्याय हैं तो पता ही नहीं है कि कारण क्या है। यानी अगर साधक और कारण पर्याय हैं तो जब तो साधक कारण है क्या यही नहीं पता है। तो उसके उत्तर में कह रहे हैं, तर्क भाषाकार के द्वारा कहा जा रहा है कि उच्यते, बतलाते हैं, कहा जा रहा है, बतलाया जा रहा है। क्या बतलाया जा रहा है? कि कारण क्या है। जो कारण बतलाना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृष्ट कारण ही या प्रकृष्ट साधक ही साधकतम ही कारण है, इसलिए कारण क्या है ये जानना अत्यावश्यक है। फिर यस्य कार्यात पूर्व, इसको रेखांकित करें अगर पुस्तक से पढ़ रहे हैं, और अगर पुस्तक से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इसको तैयार करें। यस्य कार्यात पूर्व भावा नियतो अन्यथा सिद्धस्य तत्कारणम, ये कारण का लक्षण है। इसमें से पॉइंट बना ले। पहली कारण की विशेषता क्या है? यस्य, जिसका कार्यात पूर्वभावा नियता, कार्य से पूर्वभावा पहले होना, नियत माने निश्चित हो। एक नंबर पर आपने लिखा यस्य कार्यात पूर्वभावा नियता, उसका कार्य से पहले होना निश्चित है, तभी वो कारण कहलाएगा। तो पहली विशेषता कारण कहलाने की क्या हो गई? कि जिसका कार्य से पहले होना नियत हो। और दूसरी विशेषता है अन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्धस्य तत्कारणम। अनन्यथा सिद्ध न समास, न अन्यथा सिद्धा इति अनन्यथा सिद्धा, जो और से सिद्ध ना हो, अन्यथा सिद्ध ना हो, अनन्यथा सिद्ध हो, तच्च कारणम, वह कारण है। यानी कारण कहलाने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हो गई। प्रथम, यस्य कार्यात पूर्वभावा नियता, यानी जिसका कार्य से पहले होना निश्चित हो, निश्चित हो यानी कि हो अथवा ना हो। और अनन्यथा सिद्धस्या, जो अनन्यथा सिद्ध हो वो कारण है। उदाहरण दिया, यथा तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम, जैसे तंतु वेमा आदि पट का कारण है। लेकिन तंतु वेमा आदि अभी आगे आएगा, यहीं पर मैं स्पष्ट कर दूं कि तंतु वेमा आदि पट के ऐसे कारण नहीं है जो अनन्यथा सिद्ध हो। तो आगे फिर संबंध आ जाएगा कि संबंध के माध्यम से फिर ये कैसे कारण है, ये अभी आगे आएगा। इससे पहले यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवादागतस्य रासभादेः पूर्वभावो विद्यते तथापि नासौ नियता। रोचक भी है, सरल भी है समझने के दृष्टि से, और महत्वपूर्ण भी है। यद्यपि पटोत्पत्तौ, पटस्य उत्पत्तौ, पटोत्पत्त की उत्पत्ति में, घट और पट अधिकतर उदाहरण तर्क भाषा में दिए गए हैं। तो पटोत्पत्तौ, पट की उत्पत्ति में, पट मतलब वस्त्र, वस्त्र की उत्पत्ति में, पट की उत्पत्ति में दैवादागतस्य, दैवात मतलब संयोगवश, संयोगवश, अनिवार्यता नहीं है, नियत नहीं है, संयोगवश, दैवात संयोगवश, आगतस्य आए हुए, रासभादेः, रासभादि का, रास गदा, रासभादि का पूर्व भाव विद्यते, पूर्व भाव पाया जाता है। तथापि नासौ नियता, लेकिन वह नियत नहीं है, क्योंकि तंतु से, तंतु रूप कारण से
पट रूप जो कार्य है, तो तंतु कारण ऐसा कारण है जो अनन्यथा सिद्ध है और नियत है, लेकिन जो रासव है वो ना तो अनन्यथा सिद्ध है और ना तो नियत है। चाहे रासव संयोगवश आए अथवा ना आए, तंतु यदि है तो पट की उत्पत्ति में कोई व्यवधान नहीं होगा। तंतु रूप कारण से पट रूप कार्य होगा ही, तो रासव उसका कारण। अब इसको उदाहरण दिया क्यों? एक बात जो कही कि ऐसे कार्य पूर्व भावा विद्यते, तो ये रासव तो कार्य के पहले आया है तो हम उसको कारण मान लें, क्योंकि कारण का लक्षण कह रहा है कि कार्य पूर्व भावा, तो कार्य से पहले। लेकिन नहीं, नियतः ना, ऐसा कारण जो ये कारण है नियत नहीं है, निश्चित नहीं है। क्योंकि निश्चित नहीं है और कारण का लक्षण कह रहा है कि कार्य का पहले होना, जिसका कार्य से पहले होना निश्चित हो, तो इसमें निश्चितता नहीं है, संयोग है। इसलिए यहाँ पर रासव को पट का कारण नहीं माना जाएगा। तथापि न नियता, फिर है तंतु रूपस्य तु नियता। इसको और थोड़ा सा तर्क करने, तर्क भाषा तो है ही है, तर्क करने का प्रयास किया गया है कि ठीक है, रासव को नहीं मानते हैं पट रूप कार्य का कारण, लेकिन तंतु रूप तो नियत है, अपूर्वभावी भी है। तो तंतु रूप से तो नियतः पूर्व भाव अस्ति एव, तंतु रूप तो नियत भी है और पूर्व भावी है, तो उसे हम कारण मान ले पट का। किंतु अन्यथा सिद्धा पट रूप जननोप क्षीणत्वात्, इसका उत्तर यह है कि पट रूप को, तंतु रूप को भी पट का कारण नहीं मान सकते, क्योंकि वो साधकतम नहीं है, प्रकृष्ट कारण नहीं है, नियत पूर्व भावी है। लेकिन उसके दोनों कोई भी लक्षण घटित होने के लिए जितनी उसकी शर्तें वो सब घटित होनी चाहिए। तो जो पट रूप है, रूप से मतलब है रंग, जैसे यदि श्वेत तंतु है तो पट कैसा होगा? श्वेत होगा। रक्त तंतु है तो पट रक्त वर्ण का होगा, लाल होगा, यानी जैसा तंतु वैसा पट। लेकिन उसके जरूरी नहीं है कि लाल होगा तभी लाल कपड़ा, तभी कपड़ा बनेगा, या पीला होगा तभी, चाहे जिस रंग का तंतु हो और पट निर्माण हो जाएगा, पट रूप कार्य हो जाएगा। तो इसलिए जो तंतु का रूप है उसे भी पट का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि पट रूप जो है जनन, यानी जो पट रूप कार्य है उसके प्रति उपक्षीणत्वात्, उस वो उपक्षीणत्वात् मतलब उसके आवश्यक नहीं है, आवश्यक ना होने के कारण, अनिवार्य ना होने के कारण, नियत ना होने के कारण, और पट रूप का, पट का कारण प्रकृष्टतम कारण ना होने के कारण तंतु रूप को भी पट का कारण नहीं माना जा सकता। यानी ना तो रासव को इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि नियत पूर्वावी नहीं है, संयोग से आया हुआ है, और तंतु रूप को इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि पट निर्माण कार्य के लिए, पट रूप कार्य के लिए तंतु का कोई रूप होना मायने नहीं रखता है, बल्कि तंतु होना भर मायने रखता है, तंतु होना मात्र मायने रखता है। पटम प्रति कारणत्व कल्पना गौरव प्रसंगात, यदि पट के प्रति हम तंतु रूप को कारण मानेंगे तो कल्पना गौरव हो जाएगा, कल्पना की गुरुता अधिक मान लिया जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था कि कभी जो लक्षण होता है 3 दोषों से युक्त तो हो जाता है, प्रायः एक एक दोष को बचाते हुए जब लक्षण अधिक पर घटित हो जाता है तो अतिव्याप्ति दोष हो जाता है, और कम पर घटित होता है तो अव्याप्ति दोष। तो अगर हम ऐसा, तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, कल्पना गौरव हो जाएगा। यदि हम तंतु रूप को पट के प्रति कारण मान ले तो वहां पर अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। तेन, तो इस प्रकार से अन्यथा अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम कार्यत्वम, अनन्यथा सिद्ध होना और नियत पूर्व भावी होना कार्यत्व है। पहले कारण बता दिया और कारण का ठीक उल्टा कार्य हो गया। अनन्यथा नियत पूर्व भावी और अनन्यथा सिद्ध, जो कार्य से पहले हो वो कारण हो गया, और जो अनन्यथा सिद्ध हो और नियत पूर्व भावी हो वो कार्य हो गया। ये आपका कारण, यानी कारण का लक्षण दिया, लक्षण के बाद पहले कारण का नामोल्लेख किया, उद्देश्य किया, उसके बाद कारण का लक्षण दिया, और उसके बाद उसी परीक्षा भी कर दी
कि कारण के लक्षण में जो जो असाधारण धर्म का कथन कहा गया है वह कारण के लक्षण के लिए आवश्यक है, उसके अतिरिक्त उसमें से ना कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका कारण का लक्षण पूरा हुआ। इसके बाद अन्यों का कारण लक्षण उसका खंडन है, इसे मुझे लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, अभी अगर आवश्यकता लगेगी तो इसको मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि तर्क भाषा में जो कारण है वो ये था। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है कि जो उन्होंने कारण का लक्षण, जो अन्य दार्शनिक यानी जो मीमांसक हैं, मीमांसकों ने कारण का लक्षण दिया है कि जो कार्य का अन्वय व्यतिरेकी हो वो कारण है, तो तद अयुक्तम, वो अनुचित है। और ये कहकर कि क्यों अनुचित है उसको जो उसका खंडन किया है और अपनी बात से उसको उनके लक्षण को अनुचित खंडित कर दिया है। क्योंकि जो मीमांसकों का लक्षण वो कहते हैं कश्चिदा यत्तु कश्चिदा, जो कुछ ने कहा, यानी अन्य दार्शनिकों ने जो कहा है कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेकी, कार्य का अनुकरण करने वाला जो अन्वय व्यतिरेकी है वो कारण है। अन्वय व्यतिरेकी शब्द ध्यान रखिएगा, अभी आगे आएगा वहां पर मैं उसको बतलाऊंगी। तद अयुक्तम, वह उचित नहीं, यानी कारण का ये लक्षण ही नहीं है, इसको सिरे से ही खारिज कर रहे, मान ही नहीं रहे। नित्य विभू नाम, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि अन्वय व्यतिरेक होता है, अन्वय होता है एक के दूसरे पर होना, और व्यतिरेक होता है एक के ना होने पर दूसरे का ना होना। तो कह रहे जो नित्य विभू नाम व्योमादि नाम, जो नित्य विभू पदार्थ हैं उन पदार्थों में उनका अभाव ही कहीं नहीं पाया जाता है काल और देश में, तो एक के होने पर दूसरे का होना तो पाया जाएगा, लेकिन उसके साथ कोई आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां एक के ना होने पर दूसरे का, यानी उसका व्यतिरेक नहीं पाया जाएगा। और जब व्यतिरेक नहीं पाया जाएगा तो इनका लक्षण स्वतः खंडित हो जाएगा कि जो कार्य का अन्वय व्यतिरेकी हो तो अन्वय के उदाहरण मिलेंगे, व्यतिरेक के उदाहरण ही नहीं मिलेंगे, इसलिए कारण का ये लक्षण खंडित हो जाता है। अब कारण के प्रकार हैं, तच्च कारणम त्रिविधम, और वह कारण 3 प्रकार का है। कौन सा कारण? जो जिस कार्य से नियत पूर्वभावी हो और अनन्यथा सिद्ध हो, जो कारण का लक्षण है तच्च कारणम, वह कारण जो कारण है, जो प्रकृष्टतम साधक है, जो अतिशयित साधक, जो साधकतम है, त्रिविधम, 3 प्रकार का है। समवाय, असमवाय, निमित्त भेदात। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। यहाँ पर एक चीज बताते चलते हैं कि जो समवायी और असमवाय दो शब्द देख रहे हैं, प्राय नए समास करके असमवाय का अर्थ निकाल लेंगे कि जो समवायी नहीं वो असमवायी, ऐसा नहीं है। समवायी एक अलग पारिभाषिक शब्द है और असमवाय एक अलग पारिभाषिक शब्द है। असमवाय का अभिप्राय किंचित भी समवाय का विपरीत होना नहीं है। और तीसरा है निमित्त कारण। यथा तंतवा पटस्य समवाय कारणम, जैसे तंतु पट का समवाय कारण है। यथा तंतवः पटस्य समवाय कारणम, जैसे तंतु पट का समवाय कारण है। अब समवाय कारण जानने के लिए समवाय को समझना पड़ेगा। जहां पर समवेत तत्व होता है वह समवाय होता है। जैसे यतः तंतुषु एव पटः समवेतो जायते, तंतुओं में ही पट समवेत रूप से है, न तुरीयादिषु, न कि तुरीय आदि में। अभी मैंने बताया था कि तुरी वेमा आदि ऐसे कारण नहीं है जिनके बिना कार्य सिद्ध ना हो सके। तो यतः तंतु से कारण तो है लेकिन वो समवेत वाले नहीं है कारण, ये इसका मतलब उसके और भेद भी होंगे। यथा तंतु से पटा संवेत हो जाते न तुरी आदिशु, क्योंकि तंतुओं में ही पट संवेत रूप से उत्पन्न होता है, तुरी आदि में नहीं। अगर कपड़ा बनते आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे धागा धागा मिला करके और एक विशेष प्रकार के यंत्र पर बुना जाता है और तब पट तैयार होता है। यानी तंतु को तुरी वेमा जो पट बुनने के उपकरण हैं उन पर एक विशेष प्रक्रिया से करने के बाद की पट रूप कार्य होता है। तो लेकिन उसके लिए मान लीजिए यंत्र नहीं है तो किसी और साधन से पट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर तंतु ही नहीं है तो कितने भी तुरी वेमा
हो, लेकिन पट का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो तुरी वेमा अनन्यथा सिद्ध नहीं है, इसलिए केवल जो तंतु है, तंतु ही अनन्यथा सिद्ध भी है और नियत पूर्वभावी भी है। और समवेत तत्व जो है, तंतुओं का जो समवेत तत्व है, वही वह पट रूप कार्य का कारण है। तो यथा तंतु से पटा समवेत हो जायते ना तुरी आदिषु, क्योंकि तंतुओं में ही पट समवेत रूप से उत्पन्न होता है, तुरी आदि में नहीं। ननु शंकावाचक ननु तंतु संबंधा इव तुरी आदि संबंधों के पट से विद्यते। कह रहे हैं जो शंका या समस्या या आपत्ति के रूप में कि तंतु संबंध ही तुरी आदि संबंध, जैसे पट का संबंध तंतु से है वैसे ही पट का संबंध तुरी आदि से है। तत् कथम तंतु से वो पटा संवेत हो जाते ना तुरी आदि से, तो फिर तंतुओं से ही पट संवेत क्यों है, तुरी आदि में क्यों नहीं? सत्यम, सच कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। पट का संबंध तंतु से भी है और तुरी वेमा से भी है, लेकिन जैसा संबंध तंतुओं का पट से है, जैसा संबंध पट का तंतुओं से है, वैसा संबंध पट का तुरी वेमा से नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध जो है वह दो प्रकार का होता है। द्विविधा संबंधा, संबंध दो प्रकार का होता है। संयोग समवाय च, एक संयोग संबंध होता है और एक समवाय संबंध होता है। और जब समवाय संबंध होता है तभी होता है जब समवेत तत्व होता है। तो जो तंतु का पट का तंतु से भी संबंध है, पट का तुरी वेमा से भी संबंध है, लेकिन पट का तंतु से जो संबंध है वो समवाय है। तंतु पट का जो तंतु से संबंध है वो समवाय है और जो तुरी वेमा से वो संयोग संबंध है। तो द्विविधा संबंधा, संबंध दो प्रकार का है। संयोगा समवायाचा, संयोग संबंध, समवाय संबंध। तंतु से पट का संबंध जो है वह समवाय है और पट का जो तुरी वेमा से संबंध है वो संयोग संबंध है। अब फिर मन में जिज्ञासा, फिर एक और प्रश्न आ गया, एक और शब्द आ गया। अब क्या आ गया कि तो फिर समवाय क्या है? जब समवाय संबंध है, एक संयोग संबंध है, तो फिर समवाय क्या है? तत्र अयुत सिद्धयोः संबंधः समवाया, उनमें से जो अयुत सिद्ध संबंध है वो समवाय है। कुछ कठिन नहीं, एक बार दो बार बस केवल आप उसको दोहराने की बात जरूरत है। अब प्रश्न फिर एक नया शब्द आया, अयुत सिद्धयोः। जो अयुत सिद्ध संबंध है वह समवाय है। तो कह रहे अयुत सिद्ध क्या है? अयुत सिद्ध क्या है? अयुत सिद्ध ये पारिभाषिक शब्द है न्याय दर्शन का, तर्क भाषा का। इसको आपको यथावत याद करना पड़ेगा और समझ के याद करें। समझ के जब याद करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। और बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अयुत सिद्ध का मतलब होता है, पहले बिल्कुल भूल जाइए कि आपके सामने कोई पुस्तक या ग्रंथ भी है। अयुत सिद्ध का मतलब है जब दो में से एक अविनश्यत अवस्था में दूसरे पर आश्रित ही रहता है, वह जो संबंध होता है वह अयुत सिद्ध होता है। जब दो में, संबंध हमेशा दो का होता है, एक का कोई संबंध नहीं होता है। हम अकेले हैं तो कोई संबंध नहीं, हम और आप हैं तो हमारा संबंध हो गया गुरु शिष्य का। तो दो संबंध हमेशा दो भाव पदार्थों में होता है, दो व्यक्तियों में होता है, दो में होता है। तो तत्र अयुत सिद्धयो संबंधा समवाया, जो अयुत सिद्ध संबंध होता है वह समवाय संबंध होता है। और जो अन्य प्रकार का से जो अयुत सिद्ध नहीं होता है, अन्य हेतु जो अन्य प्रकार का संबंध होता है संयोग एव, वह संयोग ही होता है। इनमें जो एव अवधारक, निश्चय का अवधारक पद है, एव बहुत मायने रखता है। एव मतलब ही, संयोग ही है, अन्य प्रकार नहीं। उसके जितना केवल अयुत सिद्ध संबंध है बस वही समवाय है, उसके अलावा कोई भी संबंध है संयोग एव, वह संबंध
संयोग संबंध ही है। कौ पुनरयुत सिद्ध हो, अभी हमने आपको पहले ही बता दिया, जैसा ही एक नया शब्द आता है उसकी परिभाषा, उसका लक्षण आ जाता है, जैसे उद्देश्य होता है वैसे उसका लक्षण आ जाता है। तो अभी अयुत सिद्ध का उद्देश्य हुआ, उसका लक्षण आ गया। कौ पुनरयुत सिद्ध हो, तो फिर अयुत सिद्ध क्या है? अयुत सिद्ध द्विवचन है ना, तो फिर अयुत सिद्ध क्या है? ययोः मध्ये एकम अविनश्यत अपरम आश्रित अपर आश्रित में एवावतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। यही तो मैंने अभी आपको बताया था कि ययोः, जिन दो मध्य में से, जिन दो में से एकम एक, अविनश्यत अविनश्यत अवस्था में यानी बिना नष्ट हुए, अपर आश्रितम एव दूसरे पर आश्रित ही अवतिष्ठते रहता है, तौ अयुत सिद्धौ, उन दोनों का जो संबंध होता है वो अयुत सिद्ध संबंध कहलाता है। यानी तंतु और पट को अगर हम देखें तो तंतु और पट में तंतु के आश्रित पट है, क्योंकि पट को अगर फाड़ा जाए तो क्या होगा? रेशा रेशा तक आप फाड़ सकते हो, तंतु तंतु तक फाड़ सकते हो। तो पट तो तंतु पर आश्रित है, लेकिन तंतु पट पर आश्रित नहीं है, क्योंकि पट का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा फाड़ते फाड़ते, लेकिन तंतु तो फिर भी रहेगा। तो एक है आश्रित अविनश्यत अवस्था में, दूसरा आश्रित नहीं है। तो जब दो में से एक अविनश्यत अवस्था में दूसरे पर आश्रित ही रहता है, तब जो संबंध होता है उन दोनों का वह अयुत सिद्ध संबंध होता है। उसी को कारिका में कहा गया पहले सूत्र के रूप में, तौ एव अयुत सिद्ध दो विज्ञातव्यो ययोः द्वयोः अनश्यते कम अपर आश्रितम एवावतिष्ठते। जो ऊपर सूत्र है वही ये कारिका में है कि वे दोनों या उन दोनों का संबंध अयुत सिद्ध होता है। विज्ञातव्य जानना चाहिए, उन दोनों को अयुत सिद्ध जानना चाहिए। ययोः द्वयोः, जिन दोनों में से अनश्यतम अनश्यत बिना नष्ट हुए, एकम एक, अपर आश्रित में अवतिष्ठते दूसरे पर आश्रित ही रहता है। फिर आगे उदाहरण दिए हुए यथा, जैसे, बहुत सरल उदाहरण है। अवयव अवयविनौ, गुण गुणिनौ, क्रिया क्रियावन्तौ, जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये च। दो हैं, सब में अवयव और अवयवी दो हैं, गुण गुणी दो हैं, क्रिया क्रियावान दो हैं, जाति व्यक्ति दो हैं और विशेष नित्य द्रव्य दो दो। अब इनमें से एक अविनश्यत अवस्था में दूसरे पर आश्रित है। अवयव और अवयवी, अवयव अवयवी पर आश्रित नहीं है, अवयवी अवयव पर आश्रित है। जैसे ये अवयवी हम अवयवी हैं, हाथ पैर नाक कान मुंह ये सब अवयव हैं। तो अवयव नहीं, अभी हाथ कट जाता है तो हाथ तो फिर भी रहता है, लेकिन व्यक्ति जो है अगर नष्ट हो जाता है तो जो है हाथ पैर नहीं रहते हैं। तो अवयव अवयवी आदया, जैसे अवयव और अवयवी है, यानी अवयव के बिना अवयवी हो ही नहीं सकता। अवयवास्ति, अवयवी जिसमें अवयव है वही अवयवी है। गुण गुणिनो, गुण गुणी पर आश्रित हैं, ये गुणी ही नहीं है तो गुण कहाँ? क्योंकि गुणियों का आश्रय गुणी है ना, गुणों का, तो गुण गुणी पर आश्रित है। क्रिया क्रियावान तो क्रिया क्रियावान पर आश्रित है। तो इसमें यही बतलाया गया हर उदाहरण में कि दो में से जो एक है वो अनश्यत अवस्था में दूसरे पर आश्रित है, लेकिन दूसरा जो है पहले पर आश्रित नहीं है। क्रमशः उदाहरण दिए। अवयवी आदयो यथा क्रमम अवयव आदि आश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्ता, अवयवी आदि यथा क्रमशः अवयव आद्याश्रिता अवयव आदि इनके आश्रित ही रहते हैं अविनश्यत अवस्था में। विनश्यत अवस्था तो अनाश्रिता, विनश्यत अवस्था में तो अनाश्रित ही रहते हैं। यथा, जैसे तंतु नाशे सति पटा, तंतु का नाश हो जाने पर, यानी अगर तंतु जल जाए तो पट का नाश बिल्कुल हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा। लेकिन पट यदि नष्ट होता है, कटता फटता है, तो वो तंतु तक फाड़ा जा सकता है,
तंतु, तो इसमें तंतु जो है वो तंतु नाश से, तंतु का नाश हो जाने पर पट का नाश भी हो जाएगा। यथा व आश्रय नाशे सति गुणा, ऐसे ही गुणी का नाश हो जाने पर गुणों का नाश हो जाएगा, क्योंकि गुणी गुणा संति इति गुणी, जिसमें गुण है वो गुणी है, तो जब गुणी ही नहीं होगा तो गुण कैसे होंगे। विनश्यता तो विनाश कारण सामग्री सान्निध्यम, विनश्यता तो विनाश के कारण की सामग्री के उत्पन्न होने पर उत्पन्न हो जाती है। तंतु पटौ अपि अवयव अवयविनौ तेन तयोः संबंधा समवायो अयुत सिद्धत्वात्, तंतु और पट भी अवयवी हैं, तंतु और पट भी अवयविनौ अवयव और अवयवी हैं। तेन तयोः संबंध है, इसलिए उन दोनों का संबंध भी समवाय है। अयुत सिद्धत्वात्, अयुत सिद्ध होने के कारण, अयुत सिद्ध वही दो में से एक अविनश्यत अवस्था में दूसरे पर आश्रित ही रहता है, ऐसा जो संबंध होता है वो अयुत सिद्ध होता है। और जब अयुत सिद्ध होता है तो समवाय होता है। तुरी पटयो तो ना समवायो, तुरी और पट का समवाय नहीं है। क्यों नहीं है? अयुत सिद्धत्व अभावात, अयुत सिद्धत्व का अभाव होने से, यानी ना तुरी वेमा पट पर आश्रित है, ना तो पट तुरी वेमा पर आश्रित है। तुरी वेमा नष्ट हो जाए तो पट का विनाश नहीं होगा, पट नष्ट हो जाए तो तुरी वेमा का विनाश नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी का आश्रय नहीं है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है, ना अविनश्यत अवस्था में न विनश्यत अवस्था में। जबकि संवेतत्व के लिए आवश्यक है कि एक जो है दूसरे पर आश्रित हो, जबकि तुरी वेमा और पट में ऐसा संबंध नहीं है। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम, जो नहीं अभी ऊपर आए, अतः तयो संबंधा संयोगी, इसलिए उन दोनों का संबंध संयोगी है। तदेवं तंतु संवेता पटा, तो इस प्रकार तंतु संवेद पट है। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम, जो संवेद रूप से कार्य को उत्पन्न करता है वह समवाय कारण है। अतः तंतुरेवं समवाय कारणम पटस्य, इसलिए तंतु ही पट के समवाय कारण है, न तु तुरी आदि, न कि तुरी वेमा आदि पट बुनने के उपकरण। क्योंकि तंतुओं में पट है, इसलिए उसको एक संवेद रूप से, एक विशेष प्रक्रिया से, एक विशेष उपकरण पर बुनने के उपरांत पट रूप कार्य होता है। तो तंतुओं में ही पट है, इसलिए उसको एक विशेष प्रकार से तैयार करने पर पट की उत्पत्ति होती है। पर तुरी वेमा आदि जो पट बुनने के उपकरण हैं वो उनमें से क्योंकि कोई किसी पर आश्रित नहीं है, इसलिए उन दो का जो संबंध है वह संबंध संयोग संबंध है और अयुत सिद्ध संबंध नहीं है। और अयुत सिद्ध नहीं है इसलिए समवाय संबंध नहीं है, संवेतत्व नहीं है। फिर आगे और है इसका खंडन और शंकाएं, कई सारी शंकाएं की गई और उनका जो है यथासंभव समाधान किया गया है। ननु यदयो घटादयो जायन्ते तदैव तद्गत रूपादयोपि अतः समानकालीनत्वात् गुण गुणिनो सव्येतर विषाणवत् कार्य कारण भावे। यहाँ मैं समझती हूँ शाब्दिक अर्थ के बजाय उसको मैं समझा दूं, फिर उसके बाद आप शाब्दिक अर्थ पढ़ लेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ शंका ये की गई है कि जब घट आदि उत्पन्न होते हैं तो उनके साथ उनका रूप भी उत्पन्न हो जाता है और समानकालीन होने के कारण जो, लेकिन जो गुण गुणी हैं सव्येतर विषाणवत कार्य कारण भाव ही नहीं है, तो पौर्वापर कारण भाव नास्ति पौर्वापर्य भाव, दाएं बाएं सींग के समान पौर्वापर्य का भाव है। अभी भी पीछे कारण का लक्षण पढ़ा था तो उसमें एक वाक्य आया था पूर्व भाव, ये पूर्व भाव शब्द का खंडन है, यानी कि गुण और गुणी, घट और घट रूप ये तो एक साथ हो जाते हैं। तो जब एक साथ हो जाते हैं तो गुण गुणी को कैसे आपने उदाहरण दे दिया, क्योंकि उसमें तो पौर्वापर्य का अभाव है, कोई पूर्व पर है ही नहीं। अब पूर्व पर नहीं तो पूर्व भाव पश्चात भाव नहीं पाया जाएगा, ऐसे में वो कैसे उसका कारण हो सकता है। अतो न समवाय कारणम घटादि स्वगत रूपादि न, इसलिए घट आदि अपने
में विद्यमान रूपादि का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि कारण विशेषत्वात् समवाय कारणस्य। क्योंकि समवाय कारण तो कारण का एक प्रकार है, यानी समवाय कारण या असमवाय कारण या निमित्त कारण होने के लिए पहले कारण तो होना चाहिए। तो जब कारण ही नहीं होगा, तो जब कारण ही नहीं होगा तो ना समवाय कारण होगा, ना असमवाय कारण होगा, ना निमित्त कारण होगा। तो पहले कारण होना चाहिए। तो कह रहे ना समवाय कारणम घटा दिया, घट आदि अपने में विद्यमान रूपादि का कारण ही नहीं है, और जब अपने में विद्यमान रूपादि का कारण ही नहीं है तो वो समवाय असमवाय निमित्त भी नहीं हो सकते। अत्र उच्यते, इस विषय में कहा जा रहा है, इसका उत्तर के रूप में, न गुण गुणिनोह समान कालीनम जन्म। गुण और गुणी का जन्म समान नहीं होता, किंतु द्रव्यम निर्गुण में प्रथमम उत्पद्यते। द्रव्य निर्गुण ही पहले उत्पन्न होता है। तत्संवेता गुणा उत्पद्यन्ते, बाद में उसमें गुण उत्पन्न होते हैं। समान कालोत्पत्तौ तु गुण गुणिनोः समान सामग्रिकत्वात् भेद न स्यात्। समान काल मानने पर, यानी गुण गुणी की समान काल में उत्पत्ति मानने पर, तो गुण और गुणी में समान सामग्री हो जाने से भेद न स्यात्, गुण और गुणी में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। कारण भेद नियतत्व कार्य भेदस्य, क्योंकि कारण भेद तो और नियत कार्य भेद, इन दोनों के लिए नियत होना अनिवार्य है। यानी कार्य का भेद कारण भेद ये नियत है। तस्मात् प्रथमे क्षणे निर्गुण एव घट उत्पद्यते, इसलिए पहले क्षण में निर्गुण ही घट उत्पन्न होता है। पूर्व भावी इति भवति गुणानाम, तो वो गुणों से पूर्व भावी हो गया, और पूर्व भावी हो जाने से समवाय कारण हो गया। तदा कारण भेदो अपि अस्ति, जब कारण हो गया तो कारण का भेद भी हो गया। समवाय असमवाय निमित्त जो जिसके लिए कहा जा रहा है, यहाँ समवाय की बात की जा रही, तो जब कारण का भेद हो गया तो समवाय कारण, जब कारण हो गया तो कारण का भेद यानी समवाय कारण भी हो गया। घटो ही घटम प्रति न कारणम एकस्य पूर्वापरे भावात्, उसका बड़ा रोचक सा उदाहरण दिया है। कह रहे हैं कि पूर्व भावित्व का आप वैसे क्यों देख रहे हैं, पूर्व भाविक मतलब समझने की आवश्यकता है। यदि घट रूप कार्य है, एक घट बना, उसके बाद दूसरा बना, उसके बाद तीसरा बना, तो तीसरे की अपेक्षा तो दूसरा वाला पूर्व भावी हो गया, दूसरे की अपेक्षा पहला वाला पूर्व भावी हो गया। लेकिन यहाँ ये पूर्व भावी तो नहीं है, क्योंकि एक घट दूसरे घट के का कारण नहीं है। घट का कारण तो मृतपिंड है, मिट्टी है, मृतिका है। तो कह रहे हैं कि तदा घटम घटो ही घटम प्रति न कारणम, क्योंकि एक घट ही घट के प्रति कारण नहीं हो सकता। पौर्वापर्य अभावात, पौर्वापर्य का अभाव होने से न ही स तमेव प्रति पूर्वभावी पश्चातभावी, और न ही वह उसके प्रति पूर्वभावी पश्चातभावी हो सकता है। एक घट दूसरे घट के प्रति पूर्वभावी नहीं है, दूसरा घट पहले घट के प्रति पश्चातभावी नहीं है, बल्कि मृतपिंड ही प्रत्येक घट के प्रति पूर्वभावी है, और मृतपिंड के प्रति प्रत्येक घट जो है पश्चातभावी है। स्वगुणान प्रति तु पूर्वभावित्वात् भवति गुणानाम समवाय कारणम, क्योंकि अपने गुणों के प्रति पूर्वभावी होना ही गुणों का समवाय कारण कहलाता है। ननु एवं सति प्रथमे क्षणे घटो अचाक्षुषः स्यात् अरूपी द्रव्यत्वात् वायुवत्, द्रव्य की विशेषता है कि वो स्वरूप होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा मानने पर, सब वही आपस में तर्क चल रहा है और हर तर्क का निराकरण किया जा रहा है। कह रहे ऐसा मानने पर प्रथमे क्षणे घटो अचाक्षुषः, जब तक उसमें गुण नहीं होगा तब तक के लिए तो घट अचाक्षुष हो जाएगा। अरूपी द्रव्यत्वात्, क्योंकि जब तक उसमें रूप नहीं होगा तब तक वो द्रव्य नहीं होगा। द्रव्य का लक्षण है कि रूपवान होना चाहिए, वायुवत वायु के समान। तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम
यन महत्व सत्य उद्भूत रूपवत। द्रव्य जो है वो चाक्षुष होता है उद्भूत रूप के समान। अद्रव्यम च स्यात्, अद्रव्य भी नहीं होगा। द्रव्य क्यों नहीं होगा? गुणाश्रयत्व अभावात्, गुण के आश्रयत्व का अभाव होने से। गुणाश्रयो द्रव्यम इति ही द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है कि द्रव्य गुण का आश्रय होता है। सत्यम, जो दो तर्क किए गए, दो शंकाएं की गई, दो आपत्तियां, उन दोनों का निराकरण है। प्रथमे क्षणे घटो यदि चाक्षुषा न गृह्यते का नो हानि। जब कहा कि जब तक के उसमें गुण नहीं उत्पन्न होगा तब तक उसे हम द्रव्य नहीं मान सकते, उस जब क्योंकि वो अचाक्षुष होगा, तो कह रहे हैं कि अगर क्षण भर के लिए घट चाक्षुष नहीं भी रहता है तो कानो हानि, तो इसमें हमारी हानि क्या है? क्योंकि जब हम पलक झपकाते हैं तब भी तो हमें जो चीज चाक्षुष हो चुकी है वो भी तब पलक झपकाने के समय निमेष के अवसर पर वह भी तो अचाक्षुष हो जाती है। न ही सगुणोत्पत्ति पक्षे भी निमेषावसरे घटो गृह्यते, क्योंकि सगुणोत्पत्ति पक्षे भी, गुणों की उत्पत्ति हो जाने पर भी निमेष अवसरे, पलक झपकाने, निमेष के समय, पलक झपकाने के समय जितनी देर के लिए पलक झपकती है वो उस क्षण मात्र के लिए घटो न गृह्यते, घटो घट का ग्रहण नहीं किया जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या हानि होती है? तो जब सगुण घट में भी पलक झपकाने के समय चाक्षुष नहीं होता है तब कोई हानि नहीं होती है, तो उत्पत्ति के समय भी अगर हम उसमें क्षण भर के लिए, जब तक उसमें गुणों की उत्पत्ति नहीं है, वो उसको अचाक्षुष है, तो उससे क्या हानि है? तेन व्यवस्थितम एतत्, तो ये लक्षण हमारा व्यवस्थित है कि निर्गुण एव प्रथमम घट उत्पद्यते, पहले घट निर्गुण ही उत्पन्न होता है। द्वितीयादि क्षणेषु चक्षुषा गृह्यते, द्वितीयादि क्षण में चक्षु से ग्रहण किया जाता है। न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावात् अद्रव्यत्वापत्ति, प्रथम क्षण में गुण के आश्रय का अभाव होने से अद्रव्यत्वापत्ति, द्रव्य न मानने के प्रति आपत्ति न नहीं होनी चाहिए। समवाय कारण द्रव्यमिति, क्योंकि समवाय कारण द्रव्य है, द्रव्य लक्षण योगात्, ये द्रव्य का लक्षण है। योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च, योग्यता तो गुणों का आश्रय है, योग्यता के द्वारा गुणों के का आश्रय होता है। और योग्यता क्या है? गुणानाम अत्यंता भावा भावा, योग्यता, योग्यता क्या है? गुणानाम अत्यंता भावा भावा, बहुत सीधी बात है और बहुत घुमा के कही गई है। गुणानाम माने गुणों का, अत्यंत अभाव, पूर्ण रूप से अभाव, तो ये तो योग्यता नहीं है। गुणों का पूर्ण रूप से, गुणों के पूर्ण रूप से अभाव का अभाव, गुणों के पूर्ण रूप से अभाव का अभाव, गुणों का अभाव यानी गुणों का ना होना, उसका अभाव यानी गुणों का ना होना, इसका अभाव ना यानी गुणों का होना। तो योग्यता क्या है? योग्यता च गुणानाम अत्यंता भावा भावा, योग्यता गुणों के अत्यंता भाव का अभाव है। इसके बाद में असमवाय कारण, समवाय कारण पूरा हुआ। मुझे लग रहा है असमवाय कारण पूरा करने से पहले, समय है 7:51, समवाय कारण में अगर किसी को कोई संदेह है तो आप पूछ लें। हम ये चाह रहे हैं तीनों कारण आज पूरा हो जाए। किसी को कुछ समवाय कारण से अगर पूछना है तो आप पूछ लें और फिर हम असमवाय कारण बतलाएं, क्योंकि निमित्त कारण तो बहुत सरल है। जी मैम प्रणाम। ये नित्य द्रव्य और विशेष मतलब क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होगा? नित्य द्रव्य जैसे आकाश आदि है, हाँ। ये नित्य द्रव्य है। और विशेष, ये तर्क संग्रह में जो विशेष बतलाए गए हैं वो, विशेषस तो एक ही विशेष बताया गया है ना? जी,
नित्य द्रव्य और विशेष, तो उसमें जो नित्य द्रव्य हैं उनके उसमें से एक जो है विनश्यत अवस्था में दूसरे पर आश्रित रहता है। चलिए फिर असमवाय कारण निमित्त कारण, ये कारण आज पूरा करते हैं। असमवाय कारणम तद उच्यते। अभी मैंने बताया था कि असमवाय कारण का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि जो समवाय कारण ना, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। बहुत सरल है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। असमवाय कारणम तदुच्यते यत् समवाय कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद असमवाय कारणम। इसके लिए भी वही दो विशेषताएं। नंबर एक, यत् समवाय कारण प्रत्यासन्नम, जो समवाय कारण का निकटवर्ती है। प्रत्यासन्न निकटवर्ती, जो समवाय कारण का निकटवर्ती है। अवधृत सामर्थ्यम, और निश्चित रूप से सामर्थ्यवान है। अवधृत सामर्थ्यम, निश्चित रूप से सामर्थ्यवान है। तद असमवाय कारणम, वह असमवाय कारण है। जो समवाय कारण का निकटवर्ती है और जो निश्चित रूप से सामर्थ्यवान है, वह असमवाय कारण कहलाता है। यथा तंतु संयोग पटस्य असमवाय कारणम, जैसे जो तंतुओं का संयोग है वह पट का असमवाय कारण है। तंतु संयोगस्य गुणस्य पट समवाय कारणेषु तंतुषु गुणिषु समवेतत्वेन समवाय कारणे प्रत्यासन्नत्वात् अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वावित्वेन पटम प्रति कारणत्वाच्च। तंतु संयोग रूप गुण का पट के समवाय कारणों तंतुओं में, गुणिषु गुणियों में, समवेतत्वेन समवेत रूप से, समवाय कारण कारणे प्रत्यासन्नत्वात् समवाय कारण के निकटवर्ती होने से, अनन्यथा सिद्ध होने से, नियत पूर्वभावित्वेन नियत पूर्वभावी होने से, पटम प्रति पट के प्रति कारणत्वाच्च कारण होने से असमवाय कारण है। एवं तंतु रूपम पट रूप से समवाय कारणम, इस प्रकार से तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण, तंतु पट का समवाय कारण है, तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण है। तंतु और पट आप ऐसे उसको करिएगा, तंतु और पट और तंतु रूप और पट रूप, जब ऐसे करेंगे तब प्रत्यासन्न निकाल पाएंगे। तंतु तंतु रूप, पट पट रूप, तंतु का कारण पट हो गया, तंतु पट का कारण हो गया, और तंतु रूप पट रूप का कारण हो गया। और निकटवर्ती जो प्रत्यासन्न आया है, तो तंतु और पट, इसके बीच में ये निकटवर्ती तंतु का हो गया और ये इसका हो गया। तो एक अभी आगे आएगा कि जो पड़ोसी का पड़ोसी भी पड़ोसी जैसे होता है, परंपरा प्रत्याशक्ति परंपरा होती है। अपना संबंधी फिर संबंधी का संबंधी भी तो अपना संबंधी होता है, अपना मित्र और मित्र का मित्र भी अपना मित्र होता है, वो है प्रत्याशक्ति परंपरा भी होती है। तो यहाँ पर परंपरा प्रत्याशक्ति होने से भी जो है उसको उसका कारण माना गया है। तो तंतु यहाँ पर आया है, एवं तंतु रूपम पट रूप ननु पट रूप से पट समवाय कारणम तेन तद्गतस्यैव कश्चित् धर्मस्य पट रूपम प्रत्यय समवाय कारणत्वम उचितम। यहाँ शंकावाचक है कि पट रूप का पट के समवाय कारण होने से, तद्गतस्य उसमें विद्यमान, कश्चित् धर्म से किसी धर्म का, पट रूपम प्रति पट रूप के प्रति, असमवाय कारणत्वम उचितम, असमवाय कारण उचित है। तस्यैव समवाय कारण प्रत्यासन्नत्वात्, वही समवाय कारण का प्रत्यासन है, निकटवर्ती है। न तो तंतु रूपस्य, जो बात अभी मैंने बताई थी, न कि तंतु रूप का, तस्य समवाय कारण प्रत्याशक्ति अभावात्, उसमें तो समवाय कारण की प्रत्याशक्ति का अभाव है। माँ एवं
उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। तत् समवायी कारण, समवायी कारण प्रत्यासन्न, जो भी हमने परंपरा बताया था, वो समवायी कारण के समवायी कारण का निकटवर्ती है, इसलिए वो जो है समवायी हो गया। समवायी कारण के समवायी कारण का निकटवर्ती होने से परंपरा से समवाय कारण प्रत्यासन्नत्वात्, समवाय कारण का प्रत्यासन्न है, और समवाय कारण का प्रत्यासन्न होने के कारण वह असमवाय कारण है, क्योंकि प्रत्यासत्ति जो है प्रत्यक्ष भी होती है और परंपरा से भी होती है। निमित्त कारण बहुत सरल है। निमित्त कारण तदुच्यते यन्न समवाय कारणम नापि असमवाय कारणम अथ च कारणम, जो ना तो समवाय कारण है और ना ही असमवाय कारण है, लेकिन कारण है। जो ना समवाय कारण है ना ही असमवाय कारण है, लेकिन कारण है, ऐसा जो कारण होता है वो निमित्त कारण होता है। यथा वेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम, जैसे वेमादि पट का निमित्त कारण है। तद एतद् भावानामेव त्रिविधम कारणम, तो ये भाव के ही त्रिविध कारण होते हैं। अभाव से निमित्त मात्रम, अभाव का निमित्त मात्र ही होता है। क्यों? क्योंकि तस्य क्वचित असमवायात, क्योंकि उसका किसी से समवाय ही नहीं होता। क्योंकि समवाय से भावद्वय धर्मत्वात्, समवाय हमेशा सदैव दो भावों का ही होता है, दो भाव पदार्थों का ही होता है। तद एतस्य त्रिविध से कारण से मध्य, तो इस प्रकार इन तीनों में से, तीनों कारणों में से, समवाय असमवाय निमित्त, इन तीनों कारणों में से यदेव कथमपि सातिशयम, जो किसी प्रकार से सातिशय, किसी प्रकार से प्रकृष्टतम है, किसी प्रकार से अतिशयित है, तदेव कारणम, वही कारण है। तेन व्यवस्थितम एतत् लक्षणम प्रमाकरणम प्रमाणम, इस प्रकार से प्रमाकरणम प्रमाणम, ये जो लक्षण है ये व्यवस्थित है। ये हमने इसकी परीक्षा की तर्क भाषाकार के द्वारा, पहले उसका उद्देश्य किया गया, फिर उसका प्रमाकरणम प्रमाणम लक्षण दिया गया, और फिर परीक्षा की गई और व्यवस्थित हो गया कि प्रमाण का जो लक्षण है प्रमाकरणम, ये व्यवस्थित है, और ये जो इसके कारण है, और तीन कारणों में से जो प्रकृष्टतम है वही कारण जो है वो तंतु जो है पट का, इस प्रकार का ही कारण इस प्रकार की कोटि में आता है। फिर अन्यों के प्रमाण और उनका लक्षण दिया है, और इसको अनामिका। यस मैम। हाँ, अब यहाँ पे हाँ, किसी सर से को, भी पूछिए, सर भी सुन रहे होंगे मुझे लग रहा है। ये बहुत थोड़ा सा ही है, अगर इसे पूरा कर दिया जाए तो हमें लग रहा है प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण पर हम लोग पहुंच जाएंगे। समय तो हो गया है। मैम अगर आपको अभी असुविधा 5 ना हो मिनट तो आप अभी 15 मिनट या आधे घंटे आप क्लास ले सकती हैं। नहीं, 5 मिनट मुझे लग रहा है ले लेती हूँ, तो ये फिर हम लोग प्रमाण के प्रकारों पर पहुंच जाए। प्रत्यक्ष हाँ, अनुमान आप उपमान ले लीजिएगा। चार प्रमाण है, अगर तो आपको, इतना सा जो ये है अन्यों के प्रमाणों का सरल ही है। इसमें आपको कुछ नई चीज जानकारी भी लगेगी, जिस ओर प्राय ध्यान नहीं जाता है, और अच्छा भी लगेगा, रोचक भी है, और पूरा भी हो जाएगा जो चीज कर रहे हाँ हैं। मैम, अगर आपको अब असुविधा ना हो तो आप क्लास ले लीजिए। हमें ठीक से है, तो मुझे फिर नहीं इतना लगता सा कि किसी को चलिए, असुविधा हो। ये जो अब मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ से अन्यों के प्रमाणों का लक्षण और फिर उनका खंडन। यत्तु अनधिगत अर्थ गंत्र प्रमाणम इति लक्षण, यानी जो अन्य दार्शनिक है, नैयायिकों के अतिरिक्त भाट्ट मीमांसकों की उक्ति है ये, उनका कहना है कि जो अनधिगत अर्थ का गंता है वो प्रमाण, उन्होंने लक्षण दिया है अपने प्रमाण का। इन्होंने क्या दिया, नैयायिकों ने क्या दिया, प्रमाकरणम प्रमाणम। लेकिन भाट्ट मीमांसक जो है, भट्ट के अनुयायी मीमांसक, उन्होंने दिया है जो अनधिगत अर्थ का गंता है वो प्रमाण है। तो कह रहे तत् ना, वह उचित नहीं है। वह उचित क्यों नहीं है? क्योंकि एकस्मिन्नेव घटे घटोयम इति धारावाहिक ज्ञानानाम गृहीत ग्राहिणाम अप्रामाण्य प्रसंगात्। कह रहे अगर एक ही घट के बाद ये घट है, ये घट है, क्योंकि पहले तो अज्ञात है, एक घट बन जाने के बाद क्या हुआ, वो ज्ञात हो गया। ज्ञात जब हो गया तो उसके बाद जो दूसरा वो अज्ञात तो रह नहीं गया। लेकिन अगर इनके लक्षण को माना जाए तो
इनकी लक्षण की दृष्टि से तो अनधिगत अगला घट हुआ, तो फिर ये घट है ये घट है, तो अनधिगत अर्थ का गणता जो प्रमाण का लक्षण दिया है ये उचित नहीं है, क्योंकि एक ही घट में अयम घटो घटोयम घटोयम ये धारावाहिक ज्ञानों से गृहीत का ही ग्रहण किए जाने से प्रमाण नहीं रह जाएगा। न च अन्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणात् अनधिगत अर्थ गंतृता, और अन्य क्षण में विशिष्ट विषय का ग्रहण करने से अनधिगत अंतर्गतता भी नहीं रह जाएगी। प्रत्यक्षेण सूक्ष्म काल भेदान भेद अनाकलनात्, क्योंकि प्रत्यक्ष होने पर भी इतना सूक्ष्म काल होता है कि हम उसका आकलन ही नहीं कर पाते हैं। कैसे? जैसे अगर पान के पत्ते हैं और उसमें सुई चुभाते हैं और सुई क्या होता है, एक क्षण में दूसरे छोर पर आ जाती है, उसमें 150 जितने भी पत्ते होते हैं वो क्या होता है, सब में छेद हो जाता, तभी तो पहले से आखिरी वाले में जाती है, लेकिन सभी में सुई जो है वो प्रवेश करती हुई दिखती नहीं है। वो सब इतने सूक्ष्म काल में होता है कि उसका आभास प्रत्यक्ष होने पर भी आभास नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि उसमें इतना सूक्ष्म काल होता है कि जो जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। काल भेद ग्रहे ही क्रियादि संयोगांतानाम चतुर्णाम योगपद्याभिमानो न स्यात्। काल भेद ग्रहण करने में क्रिया के संयोग से अंत तक चार प्रकार का जो कार्य है योगपद एक साथ होता है, अभिमानो न स्यात्, जिसका आभास भी नहीं होता है। इतना सूक्ष्म काल में वो चारों क्रियाएं होती हैं कि जिसका आभास ही नहीं होता है। वो चार कौन कौन सी हैं जिनका युगपत, जिनका एक साथ जो चार क्रियाएं हो जाती हैं संयोग से अंत तक? पहला है क्रिया, दूसरा है क्रिया तो विभाग, तीसरा है विभागात पूर्व संयोग नाशा, और चौथा है ततस्य उत्तर देश संयोगोत्पत्ति। आप ऐसे समझे, कोई पेड़ है, वृक्ष है, वृक्ष में फल लगा है, फल गिरता है तो सामान्य रूप से कितना अनुभव होता है, फल की प्राप्ति यानी टूटना, बस एक क्रिया दिखती है कि पेड़ से, वृक्ष से फूल या फल या पत्ता अलग हुआ, लेकिन उसमें चार क्रियाएं होती हैं। जुड़ने से जमीन में गिरने तक चार क्रियाएं होती हैं। अब वो चारों क्रियाएं इतने सूक्ष्म काल में होती हैं कि अनाकलनात्, उनका आकलन नहीं किया जा सकता है। पहला है क्रिया। जब कोई चीज संयोग से पृथक होती है, अलग होती है, तो उसमें कोई सुगबुगाहट होती है, कोई क्रिया होती है जिसका अनुभव सामान्य रूप से नहीं होता है, जिसका आकलन नहीं होता है, तो वो क्रिया हो गई। क्रिया तो विभाग, पहले तो फल लगा हुआ है, फल है या फूल है या पत्ता है, लगा हुआ है ना, तो क्रिया तो विभाग, जहां से उसे अलग होना है उस संयोग से पहले विभाग होगा ना, तो क्रिया तो विभाग, विभागात पूर्व संयोग नाशा, विभाग से पूर्व संयोग नाश, यानी विभाग तो पहले तो संयोग है, संयोग नाश होगा तभी तो विभाग होगा, तो विभागात पूर्व संयोग नाशा, विभाग से पूर्व संयोग नाश, ततश्च उत्तर देश संयोगोत्पत्ति, उसके पश्चात उत्तर देश की प्राप्ति। ये चार क्रियाएं एक साथ होती हैं, लेकिन सामान्यतः केवल इतना ज्ञान होता है कि बस केवल एक क्रिया दिखाई देती है, टूटना, गिरना, अलग होना, लेकिन अलग होने से पहले एक क्रिया होती है, फिर क्रिया से विभाग होता है, विभाग से पहले संयोग नाश होता है और उसके पश्चात उत्तर देश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो इनका लक्षण था अनधिगत गंत्रता वाला, ये लक्षण खंडित करके और अपना लक्षण कि जिसका कार्य से पहले हो ना पाया जाए, और ये अप्रमा का करण प्रमाण है, इसको स्थापित करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जिस प्रमाण का लक्षण दिया है, प्रमाकरणम प्रमाणम तानि च प्रमाणानि चत्वारि, वे प्रमाण चार हैं। फिर वही न्याय सूत्र का उदाहरण दिया, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। पहले न्याय सूत्र का देते हैं, उसके बाद अपनी बात कहते हैं। तो
यहाँ से प्रमाणों के प्रकार हैं जो मैं आपको कल बतलाऊंगी। अब आप में से किसी के पास प्रश्न हो तो मैम से आप साथ-साथ पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी का अभी क्लियर करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैम अयुत सिद्ध थोड़ा क्लियर किया जाए मैम, अयुत सिद्ध क्या है? अयुत सिद्ध म्यूट है मैम, आपका म्यूट है मैम। हम आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट है मैम। जी अब आ रही है। संबंध हमेशा दो भाव पदार्थों का या दो व्यक्तियों का होता है। जब दो में से एक, अयुत सिद्ध बतला रही हूँ, तो अयुत सिद्ध को यानी दो हो गए ना द्विवचन में। जब दो में से एक अविनश्यत अवस्था में दूसरे पर आश्रित ही रहता है, तब जो होता है वो अयुत सिद्ध होता है। और जब अयुत सिद्धत्व होता है तो समवाय होता है। अयुत सिद्धत्व का अभाव होने पर समवाय का भी अभाव रहता है। अयुत सिद्ध जब दो में से एक अविनश्यत अवस्था में दूसरे अवस्था पर आश्रित ही रहता है, ययो द्वयो मध्य वाला जो कारिका है वो उसमें एको पुनरायुक्त सिद्धों के बाद जब दो में से एक अविनश्यत अवस्था में दूसरे पर आश्रित ही रहता है वो अयुत सिद्ध होता है। ठीक है, धन्यवाद। जी मैम, ये तंतु रूप और पट रूप का जो माने असमवायी कारण है, मतलब ये परंपराया असमवायी कारण है, तो परंपराया मतलब क्या होता है? हाँ, परंपराया तो मतलब परंपरा से क्रमशः, परंपरा श्रृंखला, जैसे माला होती है ना, तो हमने आपको ये बताया था, अगर आप देख रहे हो कि वैसे तो इसका इसके पड़ोस पास में है, इसका इसका संबंध है, लेकिन ठीक इसके बाद ये है, ठीक इसके बाद ये है, तो इसका ये संबंध इससे है तो इसका इसका इससे है तो इसका भी फिर तो इससे हो गया ना। जैसे हमने बताया मित्र का मित्र क्या हुआ, आपके जो दोस्त हैं अगर उनके दोस्त हैं तो वे भी तो आपके दोस्त हो गए। ये परंपरा है, वो आपके प्रत्यक्ष रूप से मित्र नहीं है लेकिन फिर भी मित्र है क्योंकि वो मित्र के मित्र हैं। तो जो समवाय कारण का समवाय कारण है, जो समवाय कारण का समवाय कारण है, उसको भी प्रत्यासन्न कहा जाएगा और वही असमवाय कारण होता है। समवाय कारण का समवाय कारण जो है वो असमवाय कारण होता है। ठीक है बेटा? जी मैम, धन्यवाद जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो समवायी कारण है उसका जो उदाहरण है वो पट रूप है सबसे पहले, और असमवाय का हमारा नहीं, समवाय का हमारा तंतु, पट और तंतु हो जाता है। समवाय कारण है और तंतु कारण है। ठीक, तंतु कारण है, और असमवाय का मेरा और रूप हो जाता है। और तो हमारा जो निमित्त कारण आता है, निमित्त मतलब ना समवाय है ना असमवाय है, उसका एग्जाम्पल हो जाता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो उसमें से कोई किसी पर आश्रित ही नहीं है, जो ना तो समवायी है ना असमवायी है, लेकिन फिर भी पट के प्रति कारण है, इसलिए वो निमित्त कारण है। और संबंध जो की दृष्टि से देखें तो जो पट का और तुरी वेमा का जो संबंध है वो संयोग है, लेकिन जो तंतु का और तंतु रूप का, पट का और तंतु का तंतु रूप का, ये वाले जो संबंध है वो संयोग संबंध ना हो करके समवाय आदि में से जो संबंध होता है वो संबंध है। ठीक है, बंद किया जाए। और किसी के पास कोई प्रश्न है, या किसी ने अगर पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हो, उनमें से किसी के पास भी कोई प्रश्न हो? चलिए आज पढ़िएगा, समय आज पर्याप्त हो गया है। और आज में से भी अगर कल में का कोई क्वेश्चन हो, आज का हो या जिस दिन लास्ट क्लास लेंगे उस दिन तक आप अपना पॉइंट्स तैयार करते रहें।
अगर उस दिन भी आपको कुछ चाहिए होगा, कुछ जानकारी ऐसी जो मैं आपको दे सकती हूँ, तो मैं भरसक प्रयास करूंगी कि आपकी हर जिज्ञासा का समाधान कर सकूं। ठीक है। और कल प्रत्यक्ष प्रमाण, 4 प्रमाण भी जो जो पाठ्यक्रम दिया था अनामिका जी आपने, तो उसमें मैंने देखा तो बाकी चीजें हो गई हैं, चारों प्रमाण हैं। तो चारों प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण है सबसे बड़ा, प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान भी बड़ा है, और वो तो दोनों बहुत, ये तो उपमान तो बहुत ही छोटा है। तो मुझे लग रहा है 2 दिन में हो जाना चाहिए, 2 दिन में कोशिश करेंगे कि हो जाए। ठीक है, बंद करते हैं बेटा फिर। विपिन सर क्लास यहीं पे समाप्त की जाए शायद। मैम शायद सर ज्वाइन है, बट हाँ सर ज्वाइन तो हैं, ज्वाइन है लेकिन पता नहीं। तो हम लोग क्लास 1 पे समाप्त करते हैं सद्भावना मंत्र के साथ, और कल के लिए जैसी सूचना होगी वैसे मिल जाएगी। कल आप क्लास लेंगी? ले लेते हैं, पूरा ही कर दें। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारे 2-3 यहाँ भी कॉलेज में दिन। एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो जब हो जाएगा तो हो ही जाएगा। ठीक नहीं, है, अगर आप ना ले पाए, आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो अगले दिन ले लीजिएगा। तो ठीक है, हम कल फिर आपको बताते हैं। ठीक है, ओके मैम। चलिए सद्भावना मंत्र। हाँ, सद्भावना मंत्र के साथ हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। क्लास समाप्त करते हैं। हाँ जी, अभिलाषा जी कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। शुभ रात्रि शुभ मैम। रात्रि महोदया। प्रणाम महोदय।